तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर डिटर्मिनेंट के अंदर 4.1 और 4.2 अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर ली होगी। स्टूडेंट, मुझे लगता है जैसे मैंने एक्सरसाइज कराई है, ऐसा तो नहीं कि सबको परफेक्टली समझ में आ गई होगी, समझ में आया होगा, बट ये कहें कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, शायद ये भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। मैं जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा प्रॉब्लम को। तो वेरी फ्रेंकली, जो हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं वो स्टूडेंट भी या कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखता है, वो अगर उसे प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर वो ले रहा है, तो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है, अभी फ़िलहाल जैसे हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लाइव क्लास तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी सब्सक्राइब हमारे पूरे 1000 नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी हमने जल्द ही चैनल स्टार्ट किया था। तो मेरा बस ये कहना था स्टूडेंट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वेरी फ्रेंकली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर सबके पास है, मैं वीडियो में भी देता हूँ, मेरा बोर्ड पे ये नंबर भी लिखा हुआ है। आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है वेरी फ्रेंकली तो कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा बस ये कहना था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है स्टूडेंट। देखिए, जब तक आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगी। तो और दूसरी बात ये भी नहीं सोचना है स्टूडेंट कि भाई हम तो सर के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते थे। आप कहीं भी पढ़ते थे, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कंटेंट आपके बेनिफिट के लिए है, आपको लगता है कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके काम आ सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपनी प्रॉब्लम भी आप वेरी फ्रेंकली, चाहे आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर यार। मेन थिंग कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, आज हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं 4.3। देन उसके बाद जो हमारा कल वीडियो आएगा, जो हम कल वीडियो लाने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिससे हर साल सीबीएसई में 6 मार्क्स की प्रॉब्लम बनती है। 2020 की बात करें, 19 की बात करें, 18 की बात करें, आप 10 ईयर की बात करिए, हर साल क्वेश्चन आता है। उस पर कितनी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उस टॉपिक को जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराऊंगा, क्योंकि जेईई मेन में हर साल उससे टॉपिक आता है। एक और टॉपिक उसी में होता है, सॉल्यूशन में ही हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल, जो पहले हुआ करता था सीबीएसई में, लेकिन आज जेईई मेन में आज भी है, बट सीबीएसई में वो नहीं है। वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। और इनसे बेस प्रॉब्लम मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देता हूं, उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस वाले के हम डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम नहीं देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमें वर्टिसेस गिवन है और उसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, 2D के अंदर भी आप पढ़ते थे, 10th क्लास में भी पढ़ते थे, बट यहां टॉपिक है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं एरिया, वो देखिए। ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए होंगे, एरिया निकालना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। पहले x वाले कोऑर्डिनेट x1, x2, x3, फिर y वाले कोऑर्डिनेट y1, y2, y3, देन 1, 1, 1। मैंने बताया भी था आपको कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जितनी रो होती हैं उतनी ही कॉलम होते हैं। जैसे आपने देखा 1, 2, 3, तो ये 3 ही एलिमेंट, 2 एलिमेंट थे, 2 रो थी, कॉलम 3 थे, तो 1, 1 हमने लगाया है, ये हमारा 3 रो 3 कॉलम हो गया। अब इसको इवेलुएट करिए। इवेलुएट करना हमने सीखा था स्टूडेंट 1/2 प्लस माइनस प्लस लेते थे हम। अब इधर की बजाय मैं इसको इधर से सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस प्लस, ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डिटरमिनेंट का रिजल्ट सेम ही रहता है, आप रो से एक्सपेंड करिए या कॉलम से करिए। तो ये हमारा है x1। अगर मैंने x1 लिया, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा,
x1 लिया मैंने तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब ये 4 एलिमेंट नजर आ रहे होंगे आपको, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा y2 माइनस y3। देन हम लेंगे माइनस का x2 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई मतलब y1 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई मतलब y3 और प्लस का x3 लेंगे तो x3 लेंगे, ये कैंसिल ये हो जाएगा स्टूडेंट y1 माइनस y2। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं और ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। और अगर इसका एरिया 0 आ गया तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कॉलिनियर और लाई ऑन ए लाइन। ऐसा मैंने नोट में लिख भी दिया है, ये पहला ही नोट है हमारा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर और लाई ऑन अ लाइन, वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इफ एरिया इज गिवन, बाई चांस अगर आप लोगों को एरिया दे रखा है और कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, अभी बताऊंगा मैं, करके दिखाऊंगा, तो लिखा है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर हमें पॉइंट्स दिए होंगे, कई बार ऐसा देखा होगा यहां सपोज 4 दे रखा है और बाकी पॉइंट्स दे रखे हैं और 4 रखने पे एरिया आ रहा है मेरा -5, तो इट मींस व्हाट, -5 आया है बट एरिया नेवर बी नेगेटिव, तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो और इसका मतलब क्या है, 4 रखने पे माइनस का है, तो वो ये कहना चाहता है कि -5 आया तब भी हमने 5 लिया, और 5 आया होगा तो वहां वैल्यू कुछ और रही होगी। तो जो वैल्यू है ना कांस्टेंट की वो कुछ भी हो सकती है, एरिया अगर 5 है, क्योंकि एरिया 5 -5 आया होगा तब भी 5 रहा होगा और +5 आया होगा तब भी 5 रहा होगा। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट मैंने एक टॉपिक अलग से लिखा है, ये डिटर्मिनेंट का टॉपिक नहीं है, बट जब एरिया की बात चल रही थी तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। अगर वो कहता है एरिया ऑफ इफ 3 लाइंस आर गिवन, अगर एरिया हमें फाइंड आउट करना है और वर्टिसेस की जगह उसने 3 लाइंस दे रखी हैं, जैसा क्वेश्चन अभी आज तक कभी पूछा नहीं गया, हाँ एंट्रेंस में जरूर आया हुआ है, जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखिए अगर ये 3 लाइन दे रखी हैं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए कि पहले इन दोनों को लाइनों को सॉल्व करोगे फर्स्ट सेकंड को तो एक वर्टेक्स आएगी, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे। भाई सीधी सी बात है, ये ट्रायंगल है तो 3 वर्टेक्स होंगी, इस लाइन को सॉल्व करोगे एक वर्टेक्स आएगी, इसको और इसको सॉल्व करोगे ये वाली वर्टेक्स आएगी, इसको सॉल्व करोगे ये वर्टेक्स आएगी, तो 3 वर्टेक्स आएंगी, देन उसके बाद उसको आप एरिया निकाल पाओगे। बट ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है स्टूडेंट, हाफ डिटर्मिनेंट की जगह ये मॉड है, ध्यान रखना, क्योंकि एरिया है और एरिया नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये आएगा हमारा C1 माइनस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 माइनस M2। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका क्या रखना है, एक सीक्वेंस रहेगा। ये क्या है हमारा C1 माइनस C2, ये C2 माइनस C3, फिर C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर, नीचे M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, M3 माइनस M1, और इसका मॉड ले लेना, इस तरह निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस वन। 3 वर्टेक्स दे रखी हैं और एरिया निकालना है। अभी मैंने बताया सॉल्यूशन फर्स्ट, एरिया होता है स्टूडेंट हाफ, पहले x वाले कोऑर्डिनेट 3 -4 5, y वाला कोऑर्डिनेट 8, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड 1 1 1। अब इसको इवेल्युएट कर दीजिए, इवेल्युएट करेंगे तो हाफ, हमने ये पहले 3 लिया, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस लेते हैं, पहले हमने 3 लिया, ये कैंसिल, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये आएगा 2 बन जा 2 माइनस 1 बन जा 1, माइनस का ये 8 लेंगे तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -4 माइनस का 5 और प्लस का ये, अभी हमने इधर से इवैल्यूएट कर दिया है, ये माइनस का 8 लिया, ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई -4 माइनस 5 और प्लस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल, कितना आएगा -4 माइनस का ये 10, 5 2 10, तो ये आ गया स्टूडेंट 1/2, और ये कितना है 2 माइनस 1 1 1 इंटू 3, ये आया -9 इंटू -8, तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72
प्लस का 72 आ जाएगा और ये आया माइनस का 14, तो ये आ गया हमारा 14। तो स्टूडेंट 72 प्लस 72 प्लस 3 दैट इज 75, 75 माइनस 14 यानी 61 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट आपको लगाना होगा। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सो दैट पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आर कॉलिनियर। स्टूडेंट कॉलिनियर शो करना है, इसका मतलब इसका एरिया 0 आया होगा। तो सॉल्यूशन सेकंड, फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर के लिए क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया अभी स्टूडेंट मैंने, हाफ। पहले एक्स वाले पॉइंट कितना है, ए बी सी, वाई वाले कोऑर्डिनेट हैं बी प्लस सी, हेयर सी प्लस ए एंड दिस इज ए प्लस बी। इसके बाद 1 1 1। अब कई स्टूडेंट परेशान होंगे, भाई इसमें तो वैल्यू नहीं दे रखी है, कांस्टेंट नंबर एबीसी की फॉर्म में दे रखा है। आप डायरेक्ट इवैल्यूएट करेंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा। बट इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कर चुके हैं, तो आप उससे करना चाहें तो उससे भी इजीली कर सकते हैं। देखिएगा 0 बनाना है, कॉलिनियर का मतलब एरिया 0, तो 0 बनाना है। तो मैंने बताया था 0 वाली प्रॉपर्टीज छोटे से क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोशिश की जाती है स्टूडेंट या तो हम 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बनाएं या कंप्लीट कॉलम या रो 0 बना दें। आप इसको तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखिएगा आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो ABC 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 बन जाएगा और ये बाहर कॉमन आ जाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जब इसको इसमें ऐड कर दोगे ना तो आप देखोगे ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, हेयर ऑल्सो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, इधर B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, और ये 1 1 1। इसे बस कॉमन ले लीजिए बाहर और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 1, 2 रो 2 कॉलम सेम आ गए, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 यूनिट। ध्यान रखिएगा, अब जरा इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं स्टूडेंट k, 0, b दिया हुआ है 4, 0 और c दिया हुआ है 0, 2 एंड गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 4 यूनिट। स्टूडेंट स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा 4 आया है तो क्या पता ये माइनस का 4 रहा होगा, तब भी हमने इसको एरिया 4 रखा होगा, और हो सकता है इसका एरिया प्लस का 4 रहा हो, तो प्लस का 4 या माइनस का 4 रहा हो, हमने हर केस में पॉजिटिव लेना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ एक्स वाले कोऑर्डिनेट k 4 0 0 0 2 एंड हेयर 1 1 1। बस पहले एरिया कैलकुलेशन कर लीजिए, बाद में देखेंगे उसको। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं स्टूडेंट, आप देखेंगे ये प्लस माइनस प्लस, हमने के लिया, ये कैंसिल ये 1 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 आ गया, माइनस का 0 हो जाएगा ये, और प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल 4 2 जा 8 माइनस 0। तो आप देख रहे होंगे 1/2 ये आ गया माइनस का 2k एंड प्लस का ये 8, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 और 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, सो माइनस के प्लस 4 ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट फाइनली एरिया हमारे पास ये आ गया है। बट एरिया क्या गिवन है, अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर एरिया गिवन होगा ना तो इसमें दोनों केस लेके चलने होंगे। माइनस का 4, क्या पता एरिया माइनस का 4 रहा हो, तब भी हमने उसको 4 कंसिडर कर लिया होगा, क्या पता वो प्लस का रहा हो, तो इसीलिए हमें दोनों केस लेके चलने होंगे। तो केस 1 ए मान लेते हैं, इफ पॉजिटिव, और एक बार इफ नेगेटिव। तो एरिया हमारा ये है माइनस के प्लस 4, और एरिया अगर मैं प्लस का 4 रख देता हूं तो 4 इधर जाएगा, सो माइनस के इक्वल टू 0, सो के फाइनली 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू 0 रही होगी तब भी एरिया 4 आएगा, यानी प्लस का 4 आएगा। और अगर मैं नेगेटिव पार्ट लेके चलता हूं
माइनस का k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 लेता हूं स्टूडेंट, तो 4 इधर जाएगा, माइनस के इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, सो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। इट मीन्स वॉट, कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि इसका मतलब k की वैल्यू आप 0 रखोगे तब भी एरिया 4 आएगा और 8 रखोगे तब भी 4 आएगा। माना कि -4 आएगा बट हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे बिकॉज एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली एरिया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन। अगर मेरी प्रॉब्लम यहां तक होती तो स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, 11th अभी की है आप लोगों ने, कि 2 पॉइंट फॉर्मूला था हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m गिवन नहीं है, 2 पॉइंट गिवन है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, बट ध्यान रखिए टॉपिक चल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट, और वैसे इसमें लिखा भी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और ये लाइन की बात करें तो ये 4th क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 2 पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट है? 1,2 और ये 3,6। एक ही लाइन पे हैं दोनों पॉइंट, क्योंकि लाइन की बात कर रहा है वो, और इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए। लाइन हमेशा 2D में आता है, तो 2D की बात करें, अभी 2D की बात कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट, क्योंकि x और y है, 3D नहीं है, ध्यान रखना। तो 2D की बात करें तो हमें कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं स्टूडेंट, x, y। लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन बिकॉज ऑफ लाइन सेगमेंट। अब क्योंकि ये लाइन है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, और जब एक ही लाइन पे होंगे तो कॉलिनियर होगा, और कॉलिनियर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर कॉलिनियर और लाइन भी कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, तो क्या कर देना है, हाफ, दिस इज 1x 3 2y 6 1 1 1। आप इसको कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले a b फिर c लेना है, या फिर a p, कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसको आप इवेलुएट कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस। और हाँ स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं आप डायरेक्ट सॉल्व करें, आप इसको छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे आप 1 1 देख रहे हैं तो 0 बना सकते हैं, और 0 बना के इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस दिख जाएं। लेक्चर आपने मेरा ऑडियो सुन लिया होगा, उसके साथ साथ इसको मैच कर लीजिए। अगर कुछ चीज़ विजिबल नहीं है तो मैं इसको अभी जूम करके आप लोगों को, या इसको क्लोज फोटो ले लेता हूं, आप देख लीजिए।